तो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ NCERT EVS का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है व्हेन द अर्थ शॉक। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास चैप्टर का नाम आ जाता है व्हेन द अर्थ शॉक, जब हमारी अर्थ जो है शॉक हुई। अब इसके पीछे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ एक्साइटमेंट के साथ ये चीज़ कही हुई है, व्हेन द अर्थ शॉक। सो क्या कहता है ये चैप्टर, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। चैप्टर नंबर 14 व्हेन द अर्थ शॉक। अ बैड ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपना, मतलब एक बुरे सपने की तरह। ठीक है, क्या क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आ जाते हैं फर्स्ट लाइन के ऊपर हम। हेल्प हेल्प save me, oh, there was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की ये सारी की सारी चीज़ें बोल रही है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लोग जो है चिल्ला रहे हैं, हेल्प हेल्प सेव मी, देर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। ठीक है, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, शाउटिंग का मतलब चिल्लाना ही होता है। ठीक है, एवरीवेयर मतलब हर जगह से जो है चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। ग्राउंड जो है शेक हो रहा था, शेक का मतलब होता है हिलना। ठीक है, जो ग्राउंड था वो जो है शेक हो रहा था, एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, और लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है, स्क्रीमिंग लाउडली मतलब ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई गॉट अप ऑन हियरिंग मी, माई मदर ऑल्सो वोक अप। ठीक है, अब जैसे ही जैसे देखिए बाहर ये एक लड़की की कहानी है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा था, सुबह जब एक लड़की उठती है तो वो देखती है कि हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। ठीक है, लोग चिल्ला रहे थे। ठीक है, ग्राउंड जो है शेक हो रहा था, मतलब हिल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही ये सब उसने सुना तो वो जो है एकदम से उठ गया। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है वो आगे आएगा। ठीक है, एकदम से जब ये सब कुछ हो रहा था तो एकदम से उठ गया। ठीक है, स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप। ठीक है, ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप। ठीक है, मुझे सुनकर जैसे ही मैं जैसे चिल्लाई, वो लड़की है। ठीक है, जैसे ही वो चिल्लाई तो क्या हुई, आई गॉट अप मतलब चिल्लाते हुए वो खड़ी हुई। ठीक है, ऑन हियरिंग मी माई ब्रदर ऑल्सो वोक अप। अब जब वो चिल्लाई तो उसको देखकर जो है उसकी मदर भी खड़ी हो गई। ठीक है, मतलब पहले सोए हुए थे तो वो भी खड़े हो गए। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट। वो मेरे पास जल्दी से आए। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो मेरे पास आए और मुझे जो है टाइटली जो है पकड़ा। ठीक है, इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह था। ठीक है, यहाँ पर भूकंप की बात हो रही है। सुबह सुबह जो भूकंप उठा, वो सोए हुए थे लेकिन तभी जो है भूकंप आ गया। ठीक है, वो चिल्लाते हुए उठती है, जब वो चिल्लाई तो उसकी मदर उठती है और उसको ज़ोर से जो है पकड़ती है। ठीक है, ये जो बिल्कुल एक बैड ड्रीम की तरह था, मतलब एक बुरे सपने की तरह था। ठीक है, इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक। ठीक है, अब जो है आज जो है उनके यहाँ जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 साल के बाद वहाँ पर जो है भूकंप आया है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। ठीक है, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। ठीक है, लेकिन जब मैं सो रही थी तो क्या हो रहा था, मैं जो है उस जो अर्थक्वेक हो रहा था उसकी शेकिंग को महसूस कर पा रही थी। वट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, आई एम जस्मा। अब यहाँ पर देखिए इसकी कहानी है, ये जो कुछ भी बता रही है इस लड़की का नाम है जस्मा। ठीक है, इसमें हम इस चैप्टर में जस्मा की कहानी है। आई एम जस्मा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। मेरा नाम जस्मा है और मैं गुजरात के कच्छ एरिया की रहने वाली हूँ। ठीक है, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। आई वॉज 11 year old when देयर वॉज एन अर्थक्वेक। मैं 11 साल की थी जब जो है क्या हुआ, when देयर वॉज एन अर्थक्वेक, जब जो है वहाँ पर एक अर्थक्वेक हुआ। अब तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है जस्मा, मतलब ये अपने बचपन की एक स्टोरी सुना रही है। ठीक है, मतलब जब वो 11 साल की थी तो उसने पहली बार जो है भूकंप को महसूस किया था, मतलब उसके इलाके में पहली बार जो है भूकंप आया था। ना नेक्स्ट क्या है, इट वॉज 26 January 2001। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the परेड ऑन टीवी। ठीक है, अब क्या कह रही है वो, 26 जनवरी का दिन था, जैसे कि आपको पता है उस दिन गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो जैसे गांव की बात करिए, गांव की रहने वाली है। ठीक है, जब ये परेड थी 26 जनवरी के दिन, आपको पता होगा टीवी के अंदर परेड लगती है। ठीक है, अब काफ़ी पुरानी बात कर रही है वो, तो उस टाइम क्या होता था, टीवी उतने ज़्यादा होते नहीं थे। ठीक है, लोग क्या करते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे, कोई बड़ी स्क्रीन होती थी या किसी के घर में जाके जो है
टीवी देखते थे, या कहीं पर एक बड़ी स्क्रीन लगी होती थी, उसी में जो है सारे जो है विलेजेस जो है देखते थे। ठीक है, तो वैसा ही उस दिन भी हो रहा था। 26 जैन को भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। क्या हो रहा था, लोग जो है जो 26 जनवरी की परेड जो है टीवी के अंदर देख रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है, सडनली का मतलब होता है अचानक, एकदम से। ठीक है, सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, एकदम से ग्राउंड क्या होने लगा, शेक होने लगा, मतलब हिलने लगा। ठीक है, पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, स्केयर का मतलब होता है डरना। ठीक है, स्केयर का मतलब है यहाँ पर डरना। ठीक है, स्केयर। ठीक है, पीपल वर स्केयर का मतलब डरना। पीपल वर स्केयर एंड स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर। पीपल डर गए, मतलब जैसे ही पहले तो वो टीवी देख रहे थे ना वहाँ पर बड़ी स्क्रीन में, जैसे ही वहाँ पर भूकंप आया, मतलब धरती हिलने लगी, तो क्या हो गया, वो स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर, वो जो है इधर उधर भागने लगे लोग। ठीक है, नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, एंड व्हाट टू डू, और क्या करें। मतलब एकदम से ही वो भूकंप आ गया और वो कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है और उनको करना क्या चाहिए अब। ठीक है, देयर वॉज टोटल पैनिक। पैनिक का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब खतरनाक सी स्थिति, मतलब डर का माहौल। ठीक है, मतलब डर का माहौल हो गया। यहाँ पर देखिए नीचे पिक्चर में बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं इधर उधर। ठीक है, अर्थ जो है शेक हो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, और लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, इनको पता नहीं है कि इधर जाना है। ठीक है, मतलब सारे के सारे कंफ्यूज है किधर जाना है, लेकिन फिर भी ये जो है इधर उधर भाग रहे हैं। चाहे वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आदमी भी है और साथ में पशु भी भाग रहे हैं। यहाँ पर देखिए हर कोई जो है पैनिक में है। यहाँ पर जो है बिल्कुल पैनिक की कंडीशन है, मतलब बिल्कुल खतरनाक कंडीशन है, यहाँ पर डरावनी कंडीशन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है। क्या होगा, इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट के अंदर, जैसे ही वो भूकंप आया उसके कुछ ही मिनट के अंदर, इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, मतलब हमारा जो विलेज था बिल्कुल जो है ग्राउंड के ऊपर आ गया। मतलब क्या, सब कुछ जो है तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो घर थे उनके वो भी ग्राउंड के ऊपर बिखर गए। ठीक है, जो बड़े बड़े स्कूल थे, घर थे, जितने भी यहाँ पर जो कुछ भी था यहाँ पर, वो सारा का सारा जो है मिट्टी में मिल गया। ठीक है, सब कुछ उसका जो है कचरा बन गया। ऑल आवर थिंग्स, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखिए आपने अपने जितने भी सामान रखे होते, चाहे वो घर का सामान हो चाहे आपका पर्सनल सामान हो, वो तो हमारे घर के अंदर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे ये भूकंप आया तो क्या हुआ, सब कुछ जो है ग्राउंड के ऊपर आ गया। जो इनका अनाज था, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जो दाने होते हैं, दानों को हम कहते हैं ग्रेन। ठीक है, अनाज को भी हम कह सकते हैं ग्रेन। ठीक है, क्लोथ्स, स्पॉट का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, अब जो कुछ भी इनकी चीज़ें थी वो सारी की सारी जो है पत्थर के नीचे दब गई। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही भूकंप आया तो सारा का सारा सामान जो है, सारा का सामान जो उनका घर था वो उनके सामान के ऊपर गिर गया। ठीक है, मतलब वो सारे घर के पत्थर के नीचे सारा सामान जो है दब गया उनका। एट दैट टाइम, इसी समय, एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड। ठीक है, अब ये सब कुछ तो हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एट दैट टाइम एवरीवन थाउट ऑफ टू थिंग्स। अब यहाँ के जो लोग हैं इनको अपने सामानों की चिंता नहीं है कि हमारा सामान दफन हो गया या ऐसा वैसा। इनके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें हैं, टू सेव द पीपल, कि हमें दूसरी चीज़ लोगों को बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो मलबे के नीचे दब गए थे। ठीक है, अब पहली चीज़ तो उनके दिमाग में ये थी कि उनको बाहर निकालना है। ठीक है, हु वर ट्रैप्ड एंड ट्रीट द इंजर्ड, और साथ में उनको क्या करना है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, मतलब जिनके ऊपर पत्थर या कुछ और सामान गिर गए और जिनको काफ़ी बड़ी इंजरी आई है, उनको भी जो है ट्रीट करना है। ठीक है, उनको भी जो है हमें ट्रीट करना है, उनको ट्रीट करना है, ये उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज्ड। जो विलेज का जो हॉस्पिटल था वो भी जो है डैमेज हो गया है, जहाँ पर जो इलाज किया जाता है लोगों का, वो भी जो है, जैसे हॉस्पिटल आपको पता है, वो भी जो है डैमेज हो गया, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया है। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, कुछ पीपल तो बहुत ही सीरियसली जो है इंजर्ड हुए हैं। सीरियसली का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत ज़्यादा चोट आई है उनको। ठीक है, माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरा अपना लेग भी जो है फ्रैक्चर हो गया है। ये सारा का सारी चीज़ें कौन कह रहा है, ये जस्मा कह रही है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था, द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, मतलब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने लोगों को ट्रीट किया, मतलब उनका उपचार किया लोगों की हेल्प से। मतलब डॉक्टर भी क्या करेगा, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर पत्थर के नीचे दफन है या मिट्टी के नीचे दब गया है, ठीक है, तो डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक कि विलेजर्स हेल्प नहीं करेंगे। विलेजर ने क्या किया, जो गांव वाले थे उन्होंने पहले तो लोगों को निकाला उस मलबे में से। ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने उनका उपचार किया, मतलब उनका ट्रीटमेंट किया। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, मतलब हमारे गांव के 6 लोग क्या हो गए, मर गए। ठीक है, मतलब वो जो उनके ऊपर जो कचरा वो पड़ गया, मलबा पड़ गया, उससे जो है उनकी मौत हो गई। माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो वरिड अंडर द हाउसेज, मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो भी जो है, जो उनके नाना थे वो भी जो है ये जो मलबा था उसके नीचे जो है दब गए। ठीक है, माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, मेरी मदर जो है लगातार रोती रहती थी, और उनको देखकर आई ऑल्सो क्राइड, मैं भी जो है रोती रहती। ठीक है, द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब्ड। ठीक है, एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा, मतलब सारा। ठीक है, सारा का सारा विलेज कैसा था, सैड था और डिस्टर्ब था। ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंस से सारा का सारा छाया हुआ था उनके गांव के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउस ऑफ, यहाँ पर हम पहुंच गए तो इसमें देखते हैं, हाउस ऑफ मोटा बाबू हु इज़ द सरपंच ऑफ अवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज्ड। अब जो यहाँ पर देखिए जो मोटा बापू था, मोटा बापू कौन था, जो इनके गांव का जो सरपंच था उसका नाम मोटा बापू था। ठीक है ना, तो उसके घर को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था। ठीक है, उसका घर हालांकि पक्का था शायद, ठीक है, कंक्रीट का बना था, तो उसका घर जो है डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, ही गेव राइस एंड व्हीट टू एवरीवन फ्रॉम द गोडाउन। ठीक है, अब जो ये मोटा बापू था जो सरपंच था, इसका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, इसके पास पहले से काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर था, इसने स्टोर करके रखा हुआ था, तो इसने क्या किया, सभी गांव वालों को जो है थोड़ा थोड़ा बांट दिया। ठीक है, ही गेव राइस एंड व्हीट, मतलब राइस का मतलब चावल, व्हीट का मतलब गेहूं, ये इसने सभी को दिया। ठीक है, अपने गोडाउन से, गोडाउन मतलब गोदाम जो आपने देखा होगा। ठीक है, फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन। अब देखिए बाकी सारा का सारा गांव तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, एक ही घर बचा हुआ सिर्फ मोटा बापू का, तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, जितनी भी वुमेन्स थी वो सारी की सारी वुमेन इकट्ठा होकर जो है मोटा बापू के घर में सबके लिए खाना बनाती थी। ठीक है, मतलब मोटा बापू के घर में ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बाकी सारा का सारा विलेज जो है ग्राउंड के ऊपर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर। ठीक है, अब देखिए आपको इमेजिन करने के लिए कहा गया है, अगर आपके पास हाउस नहीं होगा तो सर्दियां आपकी कैसे बिताएंगे आप लोग। इमेजिन करके देखिए, आप सर्दियां लगी हुई है और आपके पास अपना घर नहीं है, तो क्या सिचुएशन होती होगी। ठीक है, फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट, जो फियर और जो फियर का मतलब डर, एंड कोल्ड कैप्ट अस अवेक इन द नाइट्स। ठीक है, अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो क्या होगा, डर और ठंड की वजह से हम रात भर जो है सो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फियर का मतलब होता है डर। नेक्स्ट, ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। ठीक है, हम जो है हर वक्त हमें जो है चिंता होती थी, हर वक्त हमें जो है चिंता लगी रहती थी कि देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, मतलब यहाँ पर जो है दूसरा अर्थक्वेक भी कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम और कभी भी आ सकता है। जो क्वेश्चन आंसर है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, हेल्प अराइव्स। अब देखिए इनका जो है बहुत बुरी हालत हो चुकी है गांव में, सारे के सारे जो है मोटा बापू के घर में ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है सारा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, अब इनको जो है हेल्प आती है, मतलब सहायता आती है, कौन करता है, कैसे करता है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, हेल्प अराइव, अराइव का मतलब होता है आना। ठीक है, मतलब पहुँच जाना, पहुंचने को कहते हैं अराइव। ठीक है, फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो भूकंप था बेसिकली गांव वाले इलाके में आया था। ठीक है, अब जैसे ही बहुत सारे दिन गुजर गए तो शहरों से लोग क्या हुए, यहाँ पर देखने के लिए आए, सिचुएशन को देखने के लिए आए, मतलब कितना लॉस हुआ है गाँव में। ठीक है, इसको देखने के लिए जो है शहरों से लोग इनकी तरफ आने लगे। ठीक है, दे केम विद फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ, वो अपने साथ क्या क्या लाते थे, फूड लाया इन्होंने, मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ, एंड क्लोथ्स, ये जो है अपने साथ लाए। ठीक है, गांव के इलाके में डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था गांव में, इसलिए शहरों के लोग क्या हुए, उनके गांव की ओर आना स्टार्ट हुए। ठीक है, और अपने साथ क्या क्या लाया उन्होंने, फूड लाया, मेडिसिन लाया और क्लोथ्स लाए। ठीक है, एवरी वन यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स। ठीक है, अब जो आपने देखा होगा जैसे गांव वाले हैं उनको, वो काफ़ी भूखे हैं, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता, उनके पास कपड़े नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा कि हमें हेल्प देने के लिए लोग आए, तो वो जो है दौड़ कर जो है उनके पास गए। मतलब ऐसे देखा है ना आपने कि पहले कौन, जैसे कब्जा करने के लिए, जैसे ही उन्होंने वो सामान लाया उस पर कब्जा करने के लिए लोग जो है दौड़ पड़े उस ओर। ठीक है, गांव के लोग। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, जो क्लोथ हमें मिले वो जो है बहुत ही अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, वी हैड नेवर वॉन्ट सच क्लोथ बिफोर, हमने जो है इससे पहले ऐसे क्लोथ कभी नहीं पहने थे। ठीक है, क्योंकि पहले तो अपनी पसंद के कपड़े पहनते थे ना वो, लेकिन अब जो क्लोथ आए, अब चाहे जैसे कैसे क्लोथ उनके पास आए उनको वो पहनने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे लंबे हो वो भी पहनने पड़ेंगे, चाहे छोटे हो वो भी उनको पहनने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स।
ठीक है। उन्होंने जो है जो अलग जो सिटीज़ से लोग आए थे उन्होंने जो है हमें जो है टेंट को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हालांकि उन्होंने जो है उनको जो है काफ़ी ज़्यादा टेंट भी प्रोवाइड किए और टेंट बनाने में उनकी हेल्प भी की, लेकिन ये जो टेंट है ये सर्दियों में रहने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। अब आपको पता है सर्दियों में कितनी ज़्यादा ठंड होती है और एक सिर्फ प्लास्टिक के टेंट के अंदर रहना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, उनमें से जो हेल्प करने के लिए आया था उनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, ठीक है। ये जो है ये जो साइंटिस्ट उनके साथ आए हुए थे ये इस बात की खोज करने में लगे हुए थे कि ये जो भूकंप अब दूसरा भूकंप अगर आएगा तो उसके आने के चांसेस कहाँ पर है, मतलब किस एरिया में जो है ज़्यादा भूकंप आ सकता है, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स, हमारे गांव के जो पीपल थे वो कई बार उनसे बातें वार्तालाप करते रहते थे, ठीक है। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउस अगेन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है बहुत सारे सजेशन दिए हमें, मतलब सुझाव दिए कि हमें जो है किस तरह से अपने घरों को बनाना चाहिए। अब आपने देखा होगा गाँव में मोटा बापू का घर नहीं गिरा था बल्कि बाकी सभी को घर गिर गए थे, ठीक है। इसका एक रीज़न था, ठीक है, वो रीज़न क्या था वो हम आगे देखेंगे। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर हाउसेज, जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे उन्होंने जो है हमें कुछ घरों के कुछ स्पेशल डिज़ाइन दिखाए, ठीक है। उन डिज़ाइन का प्रयोग करके जो है हम जो है भूकंप में जो है सुरक्षित रह सकते थे, मतलब उन्होंने ऐसे डिज़ाइन हमें दिए जो भूकंप में भी जो है गिरने की प्रोबेबिलिटी उनकी काफ़ी कम होती थी, ठीक है। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन द अर्थक्वेक, उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप इस तरह के घर बनाओगे तो आपके जो घर है वो अर्थक्वेक में जब दूसरी बार कभी अर्थक्वेक आएगा तो आपके घर जो है ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप हमारे बनाए हुए रास्ते पर जो है घर बनाते हो। बट आर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड, ठीक है, लेकिन हमारे जो घर के हमारे जो लोग थे, हमारे गाँव के जो लोग थे वो लिटिल अफ्रेड, मतलब वो डर गए थे बहुत, उनके अंदर जो है डर भी उत्पन्न होने लगा था, ठीक है, वो थोड़ा डर गए थे। दे थाउट इफ़ दीज पीपल बुलिड आर हाउसेज आर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, अब ये सोचने लगे, ये जैसे ये लोग आए हैं हमारे घर हमारी हेल्प करने के लिए, ये हमें घर बना कर देंगे, ठीक है, तो उन्हें ये डर है कि ये तो हमारे गांव को पूरी तरह से जो है चेंज कर देंगे, मतलब पहले हमारा गांव जैसा दिखता था वो चाहते थे कि उनका गांव वैसा ही दिखे, लेकिन जो ये दूसरे जो आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट आए हैं ये जो है दूसरे टाइप से जो है इनका घर बनाना चाहते हैं, वे उनको साइंटिफिक तरीके से इनका घर बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। अब लोगों में जो है डर आ गया कि अब हमारा घर है, हमारा जो गाँव है वो पहले की तरह नहीं दिखेगा। दे थाउट इफ दीज पीपल बुलिड आवर हाउस और विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, सो द विलेजर्स थाउट दे वुड बुलिड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, सो द विलेजर्स थाउट दे वुड बुलिड देयर ओन हाउसेज, उन्होंने सोचा कि वो अपना घर जो है खुद बनाएंगे विद देयर हेल्प, मतलब जो इंजीनियर और साइंटिस्ट है उनकी मदद से, ठीक है, मतलब बिल्कुल उन्हीं को बनाने नहीं देंगे, मतलब साथ में अपने अपने सजेशन भी देंगे और खुद अपना काम करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपने हिसाब से उन घरों को का डिज़ाइन जो है तैयार कर सके। द ग्रुप्स वुड बुलिड द विलेज स्कूल, ठीक है, ये जो ग्रुप है वो जो है विलेज का स्कूल बनाएगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हेल्प करने के लिए इनके गांव में जो है आते जा रहे हैं, ठीक है। वी ऑल वर्क टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, टुगेदर का मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, ठीक है, रीबिल्ड का मतलब होता है दोबारा से बनाना, ठीक है। हम जो है सारे एक साथ मिलके काम कर रहे थे हमारे विलेज को दोबारा से बनाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्राउड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे थे, डग एंड ब्राउड द क्ले, मतलब क्ले और सम पीपल डग एंड ब्राउड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, मतलब जो पॉन्ड था वहाँ की जो क्ले थी उसको क्या कर रहे थे, या तो डग कर रहे थे उसको या वहाँ से ला रहे थे, मतलब कहीं कहीं पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे थे, पॉन्ड से क्ले आ रहे थे, ठीक है, और उसको जो है उसके ऊपर लगा रहे थे ताकि वो जो खड्डे बड़े हुए हैं वो जो है काफ़ी हद तक जो है वो उसको प्लेन किया जा सके, जहाँ पर उनको जो घर की कंस्ट्रक्शन करनी है या स्कूल की कंस्ट्रक्शन करनी है। नेक्स्ट क्या है, वी मिक्स द क्ले विद द काउ डंग एंड मेक लार्ज केक्स, ठीक है, वो क्या हमने क्या किया, हमने क्ले को जो है काऊ के डंग मतलब गाय के गोबर के साथ मिक्स किया और उनके बड़े बड़े केक बनाए, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो है पीस बना रहे हैं वो, ठीक है, मिक्स करके। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, ठीक है, हम जो मतलब ब्लॉक की तरह बना दिए उन्होंने, मतलब एक तो क्ले है
क्ले के साथ उन्होंने क्या मिक्स किया, इसके साथ मिक्स किया उन्होंने गाय का गोबर जो होता है, डंग, ठीक है, और उससे छोटे छोटे ब्लॉक बना रहे हैं ये, ठीक है, मतलब ईंटों की तरह। ईंटें तो इनके पास है नहीं, इसलिए छोटे छोटे ब्लॉक इसी के बना रहे हैं और इसी ब्लॉक से जो है दीवारें बना रहे हैं घरों की, ठीक है। We withstand the walls and decorated them with the beautiful design and small pieces of mirrors। अब देखिए जैसे जैसे छोटे छोटे घर बना रहे हैं, अब इनको डेकोरेट करने की तैयारी भी साथ साथ में कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर रहे हैं, छोटे छोटे शीशे इसमें लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन भी कर रहे हैं वो, ठीक है। वी पुट अप द thatched roof, now our house shines like a diamond in the dark night, ठीक है। अब देखिए अपने अपने हिसाब से यहाँ पर देखिए ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चला हुआ है। अब ये बड़े घर तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि इकोनॉमिकली इनको जो है काफ़ी डैमेज पहुँचा है, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए इनको छोटे छोटे घर ही बनाने पड़ेंगे अब, ठीक है। इनके घर छोटे तो है लेकिन ये इनको काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत सारी महिलाएँ हैं जो क्या करिए, छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ब्लॉक बना रही है ये, उससे ये इस तरह के घर को बनाएंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ डिस्कस, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, यहाँ पर देखिए, इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अच्छा एक पीछे रह गया शायद, यहाँ पर है व्हाट विल यू डू, ठीक है, आप जो है ना क्या करोगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन जसमाज स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज़ एन अर्थक्वेक। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे जो जसमा का जो विलेज था वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे, ठीक है, जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया तो वहाँ पर हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो ग्रुप आए हुए हैं, हमने देखा वहाँ पर साइंटिस्ट भी आए हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्ट भी आए हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंसड लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो है सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो आप क्या करके जो है अपनी जान बचा सकते हो। अब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी जान बचा सकते हैं अर्थक्वेक में, ठीक है। दिस इज व्हाट दे सेड, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कहा उन्होंने, इफ पॉसिबल लीव द हाउस, अब देखिए क्या क्या सिखाया जा रहा है उन बच्चों को, इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जब भी कभी अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए, जितना संभव हो सके लीव द हाउस, अपने घर को छोड़ देना चाहिए, एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, मतलब किसी ग्राउंड में आ जाना चाहिए, घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना है। कहाँ जाना है हमें जो है ग्राउंड के ऊपर जाना है, खाली ग्राउंड के पास जाना है। खाली ग्राउंड में क्या होगा, हमारे ऊपर कोई भी सामान गिरेगा नहीं, लेकिन अगर घर के अंदर हम रह गए और ऊपर से भूकंप के कारण अगर घर कहीं गिर गया तो वो जो है हमारी डेथ हो सकती है उसके नीचे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हाउस को छोड़ देना चाहिए और एक ओपन एरिया में हमें आ जाना चाहिए। नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइट सो दैट इट डज नॉट स्लीप एनीवेयर वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। अब यहाँ पर देखिए पहला तो हमने कहा कि जब कभी भी भूकंप हो तो हमें जो है घर से बाहर ही जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम फंस ही जाते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश जो है आप घर से बाहर नहीं आ पाए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस तरह के रूफी ऑब्जेक्ट के नीचे अपने आप को छिपा लेना है। इस तरह का जो हमारे पास रूफी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब इस तरह का कोई टेबल हो गया या कोई बेड हो गया, हम उसके नीचे छुप सकते हैं। इसके नीचे छुपने का क्या लाभ है, अब मान लीजिए आपका छोटा मोटा घर में अगर भूकंप आने पर छोटा मोटा डैमेज हो जाता है तो छोटी बड़ी बहुत सारी ईंटें या पत्थर अगर ऊपर से गिरते भी है तो उस टेबल के ऊपर जो है उनके टिकने के चांसेस है, ठीक है, टिकने के ऐसा नहीं है कि आप बच ही जाओगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है बचने की, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी कभी भूकंप आता है तो हमें जो है इस तरह के रूफी ऑब्जेक्ट, मतलब छत वाले ऑब्जेक्ट के नीचे, चाहे वो आपका टेबल हो चाहे बेड हो, उसके नीचे हमें घुस जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारी प्रोटेक्शन होती है काफ़ी हद तक, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहा गया, थर्ड पॉइंट उनको क्या सिखाया गया, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, यहीं तक था, नीचे अब क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ गए, तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट हमने देखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु हेल्प्ड, ठीक है, हु हेल्प्ड मतलब किसने हेल्प की। यहाँ पर देखिए रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। अब देखिए भुज जो है अर्थक्वेक, भुज जो है हमारा गुजरात के अंदर पड़ता है, तो भुज के अंदर जो है 2001 में एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में देखिए कुछ कहा गया है, भुज वाले इस अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है। यहाँ पर देखिए जो भुज में अर्थक्वेक आता है बिल्कुल जो है सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं एटलीस्ट 1000 पीपल वर फियर डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है
रीड दिस टीवी, अच्छा ये टीवी रिपोर्ट है, ठीक है, एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है उस टाइम की, ठीक है। एट लीस्ट 1,000 पीपल वर फियर्ड डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, ठीक है। अब उस टाइम की ये बात हो रही है, उस टाइम क्या हुआ, लगभग जो है 1,000 आदमी जो है मारे गए, ठीक है, उस भूकंप के कारण इस इवनिंग को, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,000 से भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर मारे गए, ठीक है। मैनी थाउजेंड हैव बीन इंजर्ड, हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर लोग इंजर्ड हुए। आर्मी जवान्स हैड बीन कॉल्ड इन टू हेल्प, इतनी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ पर आर्मी को बुलाना पड़ा, मतलब आर्मी के जो जवान थे उन्होंने फिर लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करना स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। यहाँ पर देखिए अप्रॉक्सीमेटली 150 जो बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वो एकदम से जो है नीचे ज़मीन पर आ गई, ठीक है। अहमदाबाद की बात कर रही है, ठीक है। ये भुज जो है अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। इन दीज देयर आर अ डोजन मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। अब देखिए मल्टी स्टोरी का मतलब होता है, जैसे ये है एक स्टोरी, ये हो गई एक स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, ये स्टोरी मतलब मंजिलें, ठीक है। अब कुछ बिल्डिंग्स इसमें ऐसी थी जो मल्टी स्टोरीज थी, मतलब उनमें बहुत सारी मंजिलें थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 150 बिल्डिंग्स थी, ठीक है। वो सारी की सारी जो है ज़मीन के ऊपर आ गई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप कितना भयंकर भूकंप आया, यहाँ देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास, बाय दिस मॉर्निंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स। अब देखिए 250 लाशें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से निकाल दी गई है, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ फियर दैट सेवरल थाउजेंड पीपल मे स्टिल बी ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे रहना। अप्रॉक्सीमेटली उस पर्टिकुलर सुबह की बात हो रही है, ठीक है। 250 लोगों को तो वहाँ से निकाल दिया गया है मलबे से, मतलब जो कि दब गए थे। अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आशंका जताई जा रही थी कि अभी भी यहाँ पर लोग जो है फंसे हुए हैं मलबे के अंदर, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी जो है मिट्टी में दबे हुए हैं, ठीक है। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, मतलब रेस्क्यू जो है हो रहा है लोगों का, ठीक है, बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देयर आर परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक। अब जो पूरा का पूरा शहर था ये भुज वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जहाँ पर कि क्रैक्स ना आई हो दीवारों में। क्रैक्स मतलब दरारें, ठीक है। अभी वो बिल्डिंग गिरी नहीं है लेकिन उनमें क्रैक्स आ गई है, मतलब उनमें दरार पड़ गई है उनमें, ठीक है, अब गिर सकती है वो भी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए भुज की जो सिचुएशन थी, अहमदाबाद और जो ये भुज था यहाँ पर एक साथ भी भूकंप आया था, ठीक है। द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स, ठीक है। यहाँ पर जो भुज की जो सिचुएशन है वो उससे भी ज़्यादा जो है ख़राब है, ठीक है। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, जो पीपल जो है अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। पैनिक का मतलब क्या होता है, डर, काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल, उसको कहते हैं पैनिक, ठीक है। विद इन एन आवर द अर्थक्वेक द फायर, विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड started work along with the local people. Officers to help are coming from all corners of the country and abroad. यहाँ पर देखिए जैसे ही वहाँ पर जो है अर्थक्वेक हुआ तो कई जगह से उनको जो है हेल्प आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो मशीन आई, मशीन, अब आपको पता है कि लोग तो बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है। मशीनों से हम बहुत ज़्यादा इजीली जो है बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, इसलिए मशीनों को भी बुलाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है लोकल पीपल भी जो है गैदर हो रहे हैं। ऑफर्स, सॉरी मैंने इसको ऑफिसर पढ़ दिया था, ऑफर, ये है ऑफर्स, ठीक है। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड एब्रॉड। अब देखिए जैसे ही वहाँ पर जो है इतनी बड़ी कैलामिटी हुई, इतना बड़ा डिजास्टर जब यहाँ पर हुआ तो लोग इनको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प भी हो रही थी, ठीक है। अपने देश से भी हेल्प आ रही है उनको और एब्रॉड से भी उनको हेल्प आ रही है। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके। सो गाइस यही था इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है आप अर्थक्वेक से बच सकते हो, क्या क्या करना चाहिए। अब हमने देखा कि इस चैप्टर में जो उन्होंने सिखाया था, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए और किस हद तक जो है ये अर्थक्वेक जो है डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में देखा। सो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।